वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। वाई की वैल्यू बतानी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी 2, -3 एंड क्यू 10, वाई इज 10 यूनिट्स। सो बच्चों हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये पी है, ठीक है, और ये क्यू है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो 10 यूनिट्स है। ये चीज़ हमें गिवन है। और फिर हमें ये जो y है ना, इस y की वैल्यू बतानी है। सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे और डिस्टेंस हमें गिवन है, इसकी इक्वल कर देंगे, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी लर्न है, तो इसका सॉल्यूशन होता है यहाँ से स्टार्ट। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम पी क्यू यानी कि पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। सो सबसे पहले पी क्यू हमारे पास 10 गिवन है, 10 यूनिट्स है ना, इक्वल टू x2 - x1। सो x2 क्या है 10, 10 - 2 का होल स्क्वायर, सो 10 - 2 का होल स्क्वायर। फिर y2 - y1, y2 क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो y -3 का होल स्क्वायर, सो y -3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो 10 इक्वल टू, अब अंडर रूट इक्वल टू 10 में 2 हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 64। सो 64 प्लस यहाँ पर देखो बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो y +3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बच्चों अंडर रूट है, ठीक है। तो अगर हमें अंडर रूट को हटाना है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। मैंने क्या किया, इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अब क्या होगा, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा यहाँ पे 100। तो 100 इक्वल टू 64, यहाँ पे रूट हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, फिर प्लस y +3 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a+b का होल स्क्वायर लग रहा है आपको, है ना। इसका क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab। सो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा y², ठीक है, फिर प्लस b का स्क्वायर जो कि 3 का स्क्वायर होगा 9। ठीक है, फिर 2ab, सो 2a क्या है y और b क्या है 3, इन सभी के बीच में मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, 2ab। अब देखो यहाँ पे 100 है, ठीक है, अगर हम 100 को इस तरफ ले आओ तो क्या होगा, तो यहाँ पर y², ठीक है, फिर प्लस 9, फिर प्लस 3 × 6, 6y, 6y, और यहाँ पर क्या है 64 प्लस में, और ये प्लस में 100 है, इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस में 100। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो। इक्वल टू हो जाएगा 0। अब बच्चों इसको अब करते हैं सॉल्व आगे। अब बच्चों देखो नेक्स्ट स्टेप में y² प्लस 6y पहले लिख लेते हैं, 6y प्लस ये 9 + 64 हो जाएगा हमारा 73। ठीक है, -100 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों यहाँ पे y² प्लस 6y, अब 100 में से 73 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा -27 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ तक हमारा एक बच चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सॉल्व करेंगे, मिडल टर्म को स्प्लिट करके, जैसे हमने पहले किया था और आपने 9th में ये चीज़ सीखी होगी। तो अब देखो मिडल टर्म की स्प्लिट कैसे करते हैं, y² प्लस 6y -27 इक्वल टू 0 है। मिडल टर्म स्प्लिट में क्या होता है ना, इसको जो कोएफिशिएंट है और जो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। सो 27 × 1 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 27। अब 27 को कुछ इस तरीके से फैक्टर करो कि प्लस या माइनस करने पे ये आ जाए। ठीक है, अब देखो 9 × 3 = 27 होता है, यानी कि 9 × 3 कर सकते हैं, 9 × 3 = 27। और जब मैं 9 में से माइनस करूँगा 3 को तो 6 भी आ जाएगा, यानी प्लस माइनस करने पे ये आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, यानी कि 9 और 3 इसका फैक्टर हो जाएगा मिडल टर्म स्प्लिट के लिए। ठीक है बच्चों, तो वही यूज़ करेंगे हम। सो y² प्लस 6y को हम क्या लिख सकते हैं, 9y - 3y लिख सकते हैं, क्योंकि इसको माइनस करेंगे फिर 6y आ ही जाएगा, फिर -27 इक्वल टू में 0। ठीक है बच्चों, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इधर में क्या हम y कॉमन ले सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे y कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y प्लस, जहाँ पे y कॉमन ले सिर्फ 9 बच गया, फिर माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y और माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 9 जा 27 इक्वल टू 0। सो बच्चों यहाँ पर देखो क्या गया y -3, सो y -3, और एक दूसरा क्या गया हमारा y +9, सो y +9 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 कर लेते हैं। सो y -3 बराबर 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और यहाँ पे y +9 को अगर आप 0 के बराबर करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, -9।
ठीक है बच्चों, यानी कि एक वैल्यू आई है हमारी y की 3 और एक आई है y की हमारी -9। यानी जो y हमें यहाँ पर फाइंड करना था ना, उसकी दो वैल्यू हो सकती है। कौन कौन सी? एक y बराबर 3 और एक y बराबर -9। तो यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 भी आया होगा अच्छे समझ में। आइए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ही जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।